फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। ये हम लोगों का क्विक रिवीजन केमिस्ट्री यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए चल रहा है, जिसमें हम लोग नेम्ड रिएक्शंस को लेके इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं, जिसमें पिछले वीडियो में 6 नेम्ड रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। यदि वो नेम्ड रिएक्शंस आपके पूछे जाते हैं तो क्रमशः उनके वाक्य और उनके समीकरण लिखे गए थे, उनमें एक से अधिक समीकरण भी लिखे गए। आप एक समीकरण लिखकर भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरी समीकरण को इसलिए बताया गया ताकि यदि क्या होता है और कैसे में अगर प्रश्न हो जाए तो उसको भी आप ध्यान से देख के वो भी पूरा कर पाए। उसी प्रकार से इसमें भी आपको वही चीज मिलने वाले हैं, लेकिन आज आपको 10 नेम्ड रिएक्शन मिलने वाले हैं जो कि सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। वो आपके नेम्ड रिएक्शन आपके आज इस एपिसोड में मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है। तो इनमें क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटिल्डिहाइड बन जाता है। ऐसा वाक्य में आप लिख सकते हैं। या कोई भी आप क्या ले लेंगे, एल्केनोइल हैलाइड ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे, अपचयन करा देंगे। किसके द्वारा, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के द्वारा करा देंगे तो आपको क्या होगा, उसी का आपको एल्डिहाइड देखने के लिए मिल जाएगा, अर्थात जिस एल्केनोइल को आपने लिया था। लेकिन यहाँ पर आपको जस्टिफाई करके मैंने रख दिया है कि यदि आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड यदि आप लेते हैं तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उसका अपचयन कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और यदि आप एसिटिल क्लोराइड लेते हैं तो उसका अपचयन कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं लिखा गया है कि एसिटिल क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बनता है। यहीं पर आप चेंज कर सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड कर देंगे। यदि बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा तो बनने वाला उत्पाद आपका क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो यदि नेम्ड रिएक्शन पूछता है तो एक वाक्य और एक समीकरण आपको लिखने होते हैं। लेकिन यदि क्या होता है और कैसे में अगर पूरा करने के लिए दे दिया तब आप ध्यान रखेंगे, अगर बेंजोइल क्लोराइड होगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा और यदि एसिटिल क्लोराइड होगा तो क्या बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। जिनमें आप देख भी सकते हैं कि आपके जो ये लिखेगा बस CH3 जगह C6H5 किया गया तो उत्पाद में भी CH3 जगह बस क्या हो गया, C6H5 हो गया। तो यदि C6H5 CHO होता है तो उसको बेंजल्डिहाइड कहा जाता है और CH3 CHO होता है तो उसको एसिटिल्डिहाइड कहा जाता है। इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। दूसरा आप देख सकते हैं स्टीफेन अभिक्रिया होता है। स्टीफेन अभिक्रिया में क्या करते हैं, मेथिल साइनाइड का SN व HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं और बनने वाले उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसिटिल्डिहाइड मिल जाता है। यदि वहीं पर मेथिल साइनाइड की जगह यदि फेनिल साइनाइड हो जाए तो यदि आप उसका SN व HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है यदि आप उसका जल अपघटन करा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है कि मेथिल साइनाइड का SN व HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पर क्या है, मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3C3N हो जाएगा, SNHCl हो जाएगा, अपचयन कराएंगे दोनों हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, यहाँ से एक बंद टूट जाएगा, एक कार्बन हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा, एक नाइट्रोजन ग्रहण कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा, CH3CS द्विबंध NH बन जाएगा। और उसका यदि आप जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, CHO हो जाएगा और NH जो है वो H2 को लेकर NH3 के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बनने वाला उत्पाद जो है ये भी आपका पूछा गया था कि पूरा कीजिए, उसमें ये दिया था और लास्ट में ये दिया है, यहाँ पर डैश लाइन छोड़ दिया था और यहाँ पर ये छोड़ दिया था कि क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CS द्विबंध NH हो जाएगा। और यदि मान लीजिए C6H5CN रहा तो इसका यदि आप अपचयन कराते तो C6H5CS द्विबंध NH हो जाएगा, जल अपघटन कराएंगे तो C6H5CHO हो जाएगा और क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। इसका मतलब कि मेथिल साइनाइड का SNHCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बनता है। और यदि वहीं पर मेथिल साइनाइड का SN व HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो क्या हो जाता है, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। आपने दो चीजें तो नेम्ड रिएक्शन से पढ़ लिया, लेकिन यहीं पर आपने दो और चीजें पढ़ लिया। वो क्या आपने पढ़ लिया, एसिटिल्डिहाइड के बनाने के दो सामान्य विधियां लिखिए, तो आप उनमें लिख सकते हैं दोनों। ये आपका ये क्या हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड के बनाने की विधि हो जाएगा और ये भी आपका एसिटिल्डिहाइड के बनाने की विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपने वो भी जान लिया कि
बेंजल्डिहाइड के बनाने की दो सामान्य विधियां या बिरचन विधि लिखिए दो, तो वो भी आपका यहाँ पर लिखा गया कि यदि बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, और यदि फेनिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं तब भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब इसी दो चीजों में आपने 4 प्रश्नों के जवाब जान लिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होता है, स्टीफन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद आपने जान लिया कि बेंजल्डिहाइड के दो सामान्य विधियां और एस्टल्डिहाइड के बनाने की दो सामान्य विधियां जान लिए। आगे हम लोग जानते हैं क्लीमेंसन अपचयन, जो कि सबसे अधिक बार पूछा गया। इसमें क्या होता है, जिंक अमलगम व सांद्र HCl की उपस्थिति में कोई भी आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यदि आप उसका अपचयन कराते हैं तो क्या होगा, उसके संगत एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात चाहे आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जैसे उसकी संरचना होगी वैसे बना लीजिएगा। संरचना बनाने के बाद जो CO होता है, C द्विबंध O होता है, वही दोनों आपका द्विबंध टूट जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन हट जाएगा, वहीं पर हाइड्रोजन आ जाएगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। देख भी सकते हैं कि जिंक अमलगम और सांद्र HCl, जब भी क्लीमेंसन अपचयन होगा तो उसकी पहचान क्या है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl होगा। जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो मेथेन बनता है। मैंने कहा क्या कि जितने कार्बन का आपका एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का एल्केन मिलेगा। अब एल्डिहाइड कितने कार्बन का, एक कार्बन का, एक कार्बन का एल्केन हो गया। अगर 2 का हो जाएगा तो 2 का हो जाएगा, 3 का होगा 3 का हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए एस्टल्डिहाइड का, यदि आप एस्टल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तब कितने कार्बन का बनेगा, तो एस्टल्डिहाइड 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्केन हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। अर्थात एस्टल्डिहाइड का जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका, तो वह बन जाता है आपका एथेन बन जाता है। उसी प्रकार से यदि आप मान लीजिए बेंजल्डिहाइड का अपचयन करा रहे हैं तब क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराने पर टॉल्यूइन बन जाएगा, C6H5CH3 बन जाएगा। यदि आप एसीटोन का अपचयन कराएं तब क्या बन जाएगा, तो एसीटोन का यदि आप अपचयन कराते हैं तो मध्य का जो CO बंध है वही CH2 हो जाएगा, CH3CH2CH3 हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। अब आइए उसको समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा गया जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो मेथेन बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यही कहा कि ये आपका जो है ऑक्सीजन हटेगा, दोनों बंध टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन आएगा तो ये 4 हो गए और एक कार्बन मतलब कि CH4 बनेगा, CH4 का मतलब मेथेन बनेगा। जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में यदि एस्टल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है। वहीं पर यदि एसीटोन का अपचयन कराते हैं क्या बन जाता है, प्रोपेन बन जाता है। और यदि आप यहीं पर बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। उसी में अगला विक्रिया क्या है, उल्फ-किस्नर अपचयन होता है। क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ-किस्नर अपचयन में अंतर किस चीज का है, बस मात्र इस अभिकर्मक का है। यदि जिंक अमलगम और सांद्र HCl होता है तो अपचयन कौन सा कहलाता है, क्लीमेंसन का कहलाता है। यदि वहीं पर क्षारीय हाइड्रोजन हो जाता है, क्षारीय NH2NH2 हो जाता है, क्षारीय N2H4 हो जाता है, तो उसी अभिक्रिया का नाम बदल के क्या हो जाता है, उल्फ-किस्नर अपचयन हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन के फलस्वरूप एल्केन ही बनता है, बस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को पूर्ण किया है। तो याद रखिएगा जिंक अमलगम सांद्र HCl होगा तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराने पर वह एल्केन देगा, लेकिन अभिक्रिया क्या कहलाएगी, क्लीमेंसन कहलाएगी। और यदि वहीं पर क्षारीय हाइड्रोजन हो जाएगा तो उसका यदि आप अपचयन क्षारीय हाइड्रोजन हो जाता है तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो उसी का संगत एल्केन बनता है, लेकिन आपका यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, उल्फ-किस्नर अपचयन कहलाता है। देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा गया क्षारीय हाइड्रोजन की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड CH2 को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो मेथेन बनता है। अर्थात सेम रिएक्शन यही आपका लिखा गया, बस चेंज क्या किया गया, जिंक अमलगम सांद्र HCl की जगह पर क्षारीय हाइड्रोजन कर दिया गया। क्षारीय हाइड्रोजन कर देंगे मेथेन और जल बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप क्षारीय हाइड्रोजन लिख देंगे तो यही अभिक्रिया किसकी हो जाएगी, उल्फ-किस्नर की हो जाएगी। यदि यहाँ पर भी क्षारीय हाइड्रोजन लिख देते तो यही अभिक्रिया किसकी हो जाएगी, उल्फ-किस्नर अपचयन की हो जाएगी। तो क्लीमेंसन और उल्फ-किस्नर अपचयन में क्षारीय हाइड्रोजन और जिंक अमलगम सांद्र HCl का अंतर पाया जाता है। अगला अभिक्रिया देख लीजिएगा कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि सबसे अधिक बार पूछा गया है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो असमानुपातन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, अल्कोहल मतलब कि मेथिल अल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है असमानुपातन का मतलब, तो असमानुपातन का मतलब होता है जहां पर एक अणु ऑक्सीकृत हो और वही दूसरा अणु क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, किसी प्रक्रिया को असमानुपातन कहते हैं। इनमें क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाएंगे जिसकी क्रिया NaOH के साथ होगी
50% NaOH भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक अणु 50% NaOH के साथ क्रिया करता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लिए गए हैं, 2 अणु लिए गए। यदि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा, जिसमें क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है, लेकिन NaOH क्षार है तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपका फॉर्मिक अम्ल नहीं बल्कि सोडियम फॉर्मेट होता है। और यदि फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से ही फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो जैसे ही आप फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनता है और मेथिल अल्कोहल बनता है। दूसरी चीज ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार के एल्डिहाइड में पाया जाता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, कोई भी आपका कीटोन आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। दूसरी चीज, आपका कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं। तो CHO समूह क्रियात्मक समूह हो गया, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, इसलिए इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यदि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या देगा, तो याद रखिएगा जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो क्या देते हैं, एल्डोल संघनन देते हैं। लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड ही आपके कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। और एल्डिहाइड में कौन सा देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो यदि फॉर्मल्डिहाइड के दोनों अणु आप लेते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। और यदि बेंजल्डिहाइड के दोनों अणु लेते हैं तो उसमें क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा और बेंजिल अल्कोहल बनेगा। C6H5 और CH2 को बेंजिल कहते हैं और वो जुड़ा होता है अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड की भी क्रिया NaOH से कराया गया तो सोडियम बेंजोएट बना है और साथ में क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल बन गया। एक प्रश्न है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में आपने क्या लिया था, एल्डिहाइड के 2 अणु लिया था, दोनों अणु आपके समान थे। लेकिन क्रॉस कैनिजारो में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। अर्थात जब दोनों अणु आपके अलग अलग हो जाए, अल्फा विहीन एल्डिहाइड अर्थात एक क्या हो जाए फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा क्या हो जाए बेंजल्डिहाइड। यदि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो जो आपका खुली श्रृंखला का होगा या कम कार्बन का होगा वह आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और जो आपका एरोमेटिक होगा वह क्या हो जाएगा, आपका अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण होगा तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और यदि बेंजल्डिहाइड का अपचयन होगा तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी असमानुपातन होता है। समानुपातन के फलस्वरूप फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत होता है जो चेंज हो जाता है सोडियम फॉर्मेट में, और बेंजल्डिहाइड जो होता है वो अपचयित होता है, चेंज हो जाता है किसमें, बेंजिल अल्कोहल में। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम फॉर्मेट और बेंजिल अल्कोहल बनता है। अगला क्या है, क्लेजन अभिक्रिया क्या होता है, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया क्या होता है, क्लेजन सिमिट संघनन क्या होता है या क्लेजन संघनन क्या होता है। तो इन चारों का मतलब एक ही है, आपका जो लिखा गया इनमें क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है, वो भी किसकी उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। अब पूरा कैसे होता है, तो बेंजल्डिहाइड की संरचना बनाएगी जिसमें एसिटल्डिहाइड के अल्फा 2 हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड के CO समूह के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O के रूप में बाहर होंगे और बाकी समूह जाके जुड़ जाएंगे तो CH द्विबंध CH और CHO हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, C6H5 CH द्विबंध CH और CHO बन गया। तो यहाँ पर यदि C6H5 होता है तो सिनेमिक एल्डिहाइड कहते हैं और यदि यहीं पर CH3 CH द्विबंध CH और CHO हो जाता है तो इसी को क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज। अगला सबसे अधिक बार ये भी पूछा गया गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया और रिटार्ड अभिक्रिया, इनको याद भी रखिएगा, हो सकते हैं 2023 के लिए इनमें से संभावित आपके यही प्रश्न आपके हुबहू मिल भी सकते हैं। जिनमें आपका क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया क्या, गाटरमैन कोच अभिक्रिया क्या। तो यहाँ पे दोनों के अंतर है, कैसे याद रखेंगे, तो गाटरमैन कोच कहता है तो CO के साथ अभिक्रिया कराइएगा अर्थात COHCl होगा, और गाटरमैन अभिक्रिया कहता है तो वहां पर HCl HCl होगा। गाटरमैन HCl HCl, गाटरमैन कोच
तो क्या हो जाएगा CuHCl हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl युक्त HCl से कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं, क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। अर्थात ये HCl जो है वो यहाँ से एक बंध तोड़ता है, जाके यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर स्वयं जुड़ता है। जैसे यहाँ जुड़ता है नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है और क्या बन जाता है, CH जो एक बंध NH बन जाता है। यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं HCl प्लस HCl, दूसरा पॉइंट H2O लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बेंजल डिहाइड लिख सकते हैं। तो गाटरमैन अभिक्रिया क्या है, गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया पूछे या गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया पूछे, तीनों का मतलब एक है। अगला क्या होता है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त HCl से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में और आपको क्या दे देता है, बेंजल डिहाइड दे देता है। तो बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त HCl से AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है। अगला लास्ट अभिक्रिया हो जाएगी इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या होता है, टालवीन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो आपको बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। अब क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CrO2 Cl2, जो कि अभिक्रिया इटार्ड के नाम से भी पूछा गया और पूरा करने के लिए भी दिया गया। तो ध्यान रखिएगा CrO2 Cl2 आपका दिया रहेगा एरो के ऊपर और जैसे ही देगा याद रखिएगा उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, C6H5CHO होगा। मध्य का भी उत्पाद पूछा हुआ है, तो मध्य का उत्पाद पूछेगा तो याद रखिएगा इन दोनों के क्रिया के फलस्वरूप योगात्मक उत्पाद बनता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पर क्या है, टालवीन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से, इसी का नाम क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, क्रोमिल क्लोराइड बेंजल डिहाइड क्रोमिल क्लोराइड बनता है और उसका जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल डिहाइड क्रोमिक अम्ल और HCl बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड के अणुओं की संख्या कितनी होगी, याद रखिएगा 2 होगी। तो इनमें क्या होगा कि ये आपके क्रमशः बेंजल डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म भी हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा, ये भी फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा, एस्टल्डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा, एसीटोन का रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म है, यहाँ पर भी देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म है और ये किसका है, बेंजल डिहाइड और एस्टल्डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म है। तो क्रमशः यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड और बेंजल डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म भी इनके साथ मेंशन है। यदि बेंजल डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म पूछते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया रासायनिक गुणधर्म में लिखेंगे। तो पहला आता है क्लीमेंसर का, दूसरा आता है केस्नर अपचयन का, तीसरा आता है कैनिजारो अभिक्रिया जिसमें आपका यहाँ पर एस्टल्डिहाइड नहीं आएगा और क्रॉस कैनिजारो में आपका यहाँ पर भी एस्टल्डिहाइड नहीं आएगा। क्लेजर सिमिट अभिक्रिया में यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं आएगा। तो अर्थात ये बेंजल डिहाइड और एस्टल्डिहाइड का रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही, बाकी अगले वीडियो में भी हम लोग मिलते हैं नेम्ड रिएक्शंस के तीसरे एपिसोड के साथ। यदि वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। और साथ ही आपको किस अगले टॉपिक पर वीडियो चाहिए या एपिसोड चाहिए वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन पर भी आपको अगले नेम्ड रिएक्शन के पूर्ण होने के बाद उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।